शांति, अभी सुनाई दे रहा है? बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रही। ठीक है, अच्छा, थैंक ठीक यू। है। आज आप सभी भाई बहनों के लिए नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारी प्रिय रंजू बहन ने इस भट्टी का आयोजन किया है। तो आप सभी भाई बहनों का शांतिवन में स्वागत है। और ये जो पर्व है, नवरात्रि का पर्व है, जो विशेष देवी पूजन का पर्व है, तो ये हमारी ही चैतन्य यादगार है। और कैसे संगम युग पर बाबा हमें ये दृश्य दिखाते हैं कि भक्तजन किस तरह से माँ के रूप में देवियों की आराधना करते हैं और उनसे चाहते हैं कि वो उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो हम साकार रूप में अपने उस यादगार को देखते हैं तो कितना नशा और खुशी हम बाबा के बच्चों को महसूस होना चाहिए। और साथ साथ में जो हमारी दैवी प्रवृत्तियां हैं, जिनके कारण उन देवियों की पूजा हो रही है, जिन गुणों के कारण, जिन शक्तियों के कारण उन देवियों की पूजा हो रही है, वो हमें अपने आप में भी जागृत करना है। तो जो देवियों के चेहरे पर दिखाते हैं, वो चेहरे पर विशेष एक स्नेह होता है, रहम होता है, करुणा का भाव होता है, और इसीलिए उन्हें माँ कहा जाता है। माँ के रूप में उनकी आराधना होती है, क्योंकि माँ के ये विशेष गुण होते हैं। तो सभी आत्माओं के प्रति हमारा स्नेह का भाव हो। जो स्नेह का भाव है उसमें हम कहेंगे कि बहुत सारी शक्तियां अपने आप समाई हुई हैं। जैसे हम बाबा के बनते हैं तो सबसे पहले हमें जो रूहानी स्नेह मिलता है, निस्वार्थ स्नेह मिलता है बाबा का, उस स्नेह से बाबा ने हमें अपना बना लिया। और ऐसा स्नेह हमें दुनिया में कहीं अनुभव नहीं होता। उस स्नेह के कारण ही हम अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या जो परिवर्तन बाबा हमसे कराना चाहते हैं वो परिवर्तन हमारे अंदर होने लगता है। तो स्नेह में परिवर्तन करने की शक्ति है। जैसे माँ को बच्चे से स्नेह होता है ना, लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं कि माँ को बच्चों से स्नेह होता है, माँ को ममता मई कहते हैं। तो उस स्नेह में बच्चों के लिए सब कुछ करती है। अगर बच्चे को जरूरत है, बच्चा बीमार है, तो वो रात रात भर भी उसके लिए जागती है। लेकिन उसे वो कष्ट महसूस नहीं होता कि मैं अपने बच्चे के लिए इतना कर रही हूँ। कोई बच्चे की ऐसी कमी है, कई बार होता है कि बच्चे में या तो कोई शारीरिक कमी हो सकती है या मानसिक कमी हो सकती है, लेकिन माँ कभी उसकी कमी को जैसे कमी समझती ही नहीं है। उसे अपना बच्चा सबसे प्यारा लगता है। कोई दूसरे भी अगर उसकी कमी के बारे में बात करेगा तो वो तुरंत उसके गुणों के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर केवल हद की माँ की बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो दैवी स्वरूप है वो बेहद की माँ का स्वरूप है। यानी बाबा जैसे हमें जगत माता बनाते हैं और जगत की आत्माओं की उस स्नेह से हमें पालना करनी है। हम कहेंगे कि एक जो परिवार है, चाहे वो 4-6 सदस्यों का परिवार है, उस परिवार के प्रति हमारा स्नेह होता है तो हम सब कुछ करते हैं। देखने में आता है कि परिवारों में माताएं अथक होकर के 18 घंटे तक काम करती हैं, क्योंकि परिवार से स्नेह है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बेटी है, और चाहे और भी कोई भी संबंध है, पत्नी है, जिस भी रूप में उसका रोल है। लेकिन अपने परिवार से स्नेह है तो निरंतर वो अथक होकर के वो परिवार के सदस्यों की सेवा करती रहती है, जिस भी तरह की सेवा उसके सामने आती है। यहाँ तक कि उसके लिए कोई हॉलीडे भी नहीं होता है। और सब जो काम करते हैं उनके लिए तो फिर भी हफ्ते में एक दिन हॉलीडे होता है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन उसके लिए वो छुट्टी का दिन भी नहीं होता है। कई बार उसके काम को महत्व भी नहीं दिया जाता है कि जो कार्य वो करती है उस पर लोग अपना अधिकार समझते हैं। कई बार उसके कारण उसको सुनना भी पड़ता है
लेकिन क्योंकि स्नेह है तो वो सब कुछ सहज सहन कर लेती है। तो स्नेह में सहन शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शायद माँ का स्वरूप अगर भूलने लगते हैं तो फिर देखने में आता है कि वो बच्चों के ऊपर अगर वो कहना नहीं मानते, अगर वो पढ़ते नहीं हैं तो गुस्सा भी करती हैं। और गुस्सा करने के समय कई बार मुंह से ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं, हाँ ये तो नालायक है, ये बेवकूफ है, कोई भी ऐसे शब्द जो बच्चों को पसंद नहीं आएंगे कभी भी। लेकिन अगर हमने, क्योंकि गुस्से में हमें भी पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, तो हमने अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि बच्चा नहीं सुन रहा है, प्यार से हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहा है, तो फिर हम गुस्सा करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय तो वो शायद भय के कारण जो आप कहते हैं वो करने भी लगता है। लेकिन फिर वो जो शब्द हमने बोले, एक तो उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है, तो पढ़ाई में उसका मन इतना एकाग्र नहीं हो पाता। भले ही वो किताब खोल के पढ़ रहा है, हम खुश भी होते हैं कि देखो हमने गुस्सा किया तो उसका परिणाम अच्छा ही हुआ, या हमने गुस्सा किया तो उसने हमारी बात मान ली। तो वो थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि वो संस्कार तो नहीं बदलते, बच्चे के संस्कार तो वही रहते हैं। थोड़े समय के बाद फिर वो वैसा करने लगेगा, फिर हम गुस्सा करेंगे तो वो सीखता है। फिर वो जब बड़ा होता है और थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो गुस्सा करने लगता है कि अब हमारी माँ, हमारे पिता हमसे अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा करते हैं, तो अगर मुझे भी अपनी बात मनवानी है तो मुझे भी गुस्सा करना होगा, तभी मेरी बात मानी जाएगी। तो वो फिर जब हमारा सामना करता है तो फिर हमें दुख होता है कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, बच्चे ऐसा सीख रहे हैं। पर सिखाया किसने? हम ही सिखाते हैं। माँ बाप के आचरण से ही बच्चे सीखते हैं। तो यानी हमारी वो स्नेह की शक्ति कम हो जाती है उस समय। हमें सदा ही उन्हें प्रेम से समझाना है। हो सकता है इसमें हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसमें धैर्य रखना पड़ेगा। पर कई बार हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं होता। हम सोचते हैं एक बार तो मैंने समझा दिया, 2 बार समझा दिया प्यार से, नहीं समझता है तो हमारा ही कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं रहता और इसके कारण हम गुस्सा करने लगते हैं। तो भले ही उसको एक बार में बात समझ नहीं आती, हमें कई बार नहीं समझ में आती बड़े होकर के भी, तो बच्चों को कहाँ इतनी जल्दी कोई बात समझ में आ सकती है। तो फिर हमें समय देना होगा उन्हें, और जितनी भी बार हमें समझाना पड़े हम उनको समझाएं। तो हम देखेंगे कि हम बच्चों का विश्वास जीत लेते हैं, और जब विश्वास जीतते हैं तो फिर वो करते हैं जो आप उनसे चाहते हैं, और उनके संस्कार भी अच्छे बनते हैं कि हम उनको क्या सिखा रहे हैं। जो भी हम आचरण उनके साथ कर रहे हैं वैसे ही बच्चे सीख रहे हैं। जैसे एक स्कूल में एक बच्ची थी, वो बहुत मीठा बोलती थी, तो उसकी टीचर बहुत खुश रहती थी उससे। तो एक बार उसने पूछ लिया उससे कि बेटा तुमको इतना मीठा बोलना किसने सिखाया? तो उसने कहा कि हाँ, किसी ने नहीं सिखाया, हमारे घर में सब ऐसे ही बोलते हैं। तो उसने कहाँ से सीखा? अपने परिवार के माहौल से सीखा। जो घर में माहौल मिला वो बच्चे ने सीख लिया। तो स्नेह से हम बच्चों को अच्छे संस्कार ही देते हैं। फिर जो और भी संबंध हैं हमारे, है ना, अगर पति के साथ भी कई बार कोई कहासुनी हो जाती है, कोई मतभेद हो जाता है, क्रोध कर जाते हैं, नाराजगी हो जाती है, उस स्थिति में भी क्योंकि बाबा ने हमें शक्तियां बनाया है, तो वो सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए कि भले ही हमारे विचारों में मतभेद हो, जैसे कहते हैं कि जहाँ दो बर्तन होते हैं वहां टकराते तो हैं, लेकिन आ, हमें उसको किस तरह से सहज रीति से पार कर लेना है कि वो हमारे घर के माहौल में अशांति पैदा ना करे। एक लौकिक लोगों की कहावत है इसके ऊपर कि कहा शादी के पहले जो पत्नी होती है वो चंद्रमुखी की तरह होती है, लेकिन शादी के 2 साल के बाद वो सूर्यमुखी हो जाती है, और शादी के 10 साल के बाद वो ज्वालामुखी हो जाती है। अब ऐसा क्यों कहते हैं?
क्योंकि शादी के पहले जो है वो बहुत प्रेम होता है आपस में, तो एक दूसरे की कोई कमी नजर आती नहीं है, गुण ही नजर आते हैं, अच्छाइयाँ ही नजर आती हैं। तो बस प्रेम ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन जब शादी हो जाती है, साथ रहने लगते हैं, तो अब कमियां भी नजर आने लगती हैं कि अरे ये ऐसे भी हैं, मैंने तो समझा नहीं था, इनके अंदर ये भी है, इनके साथ रहना ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, शादी के पहले तो मैंने समझा ही नहीं था। तो जब ऐसे ऐसे संस्कार आपस के एक दो के देखने लगते हैं, यानी गुण के साथ थोड़ी थोड़ी कमियां भी देखने लगते हैं, तो फिर एक दूसरे से चिढ़ते हैं, नाराज होते हैं, तो कहा जैसे सूर्यमुखी का रूप होने लगता है। फिर 10 साल होते होते तक तो इतनी जिम्मेवारियां हो जाती हैं, बच्चे होते हैं, उसके कारण टेंशन्स होते हैं, कई उनको लेकर चिंताएं होती हैं। तो फिर प्रेम का तो जैसे माहौल ही नहीं रहता, बात भी करेंगे तो गुस्से से ही करेंगे, कई कई परिवारों में ऐसी स्थिति हो जाती है, इसलिए कहा ज्वालामुखी हो जाते हैं। तो हम बाबा के जो बच्चे हैं, हमारा स्वरूप क्या होना चाहिए? सदा ही प्रेम स्वरूप होना चाहिए। आपस में एक दो की कमियां जरूर हैं, ऐसे नहीं कि हमारे अंदर कमियां नहीं होती, सब गुण ही होते हैं, लेकिन हमें गुणग्राही बनना है, हमें सदा ही गुण देखना है। तो यदि हम गुणों को देखते हुए व्यवहार करते हैं तो वो हमारा प्रेम बना रहेगा। और यदि प्रेम रहता है तो सामने वाले को परिवर्तन करने की शक्ति भी आती है। समझो हमने प्रेम से किसी को कोई बात ध्यान पर दी कि आप में ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा आप बदल लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, तो वो स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि प्रेम से स्वीकार करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। अब परिवारों में जैसे सास, कई बार सास ससुर भी साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, और सास बहू के संबंध में तो हम जानते ही हैं कि इतने सरल नहीं होते सास बहू के संबंध। कहीं ना कहीं उसमें तकरार या मनमुटाव होना बहुत सहज होता है। बहुओं को अपने सास की कही हुई बात पसंद नहीं आती, उनको सहन करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो एक ऐसे ही था परिवार में कि सास बहू में रोज किसी बात को लेकर के झगड़ा होता था। तो पति तो काम पर चले जाते थे, घर में वो होते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो दोनों ही होती थी, तो बड़ी अशांत रहती थी, क्योंकि एक दो का ही मुंह देख रहे हैं, आपस में झगड़ा हो गया तो फिर एक दो को देख के कैसी महसूसता होगी। तो एक दिन उसकी पड़ोसन आई, जो बहू थी उसकी पड़ोसन, उसने कहा कि आज मैंने घर में कथा रखी है तो आपको निमंत्रण है। किसी कोई त्योहार था तो उन्होंने घर में कथा रखी थी। तो वो गई कथा सुनने के लिए, तो देखा एक पंडित जी जो हैं वो कथा कर रहे हैं। तो कथा सुनने समय उसको विचार चला कि क्यों ना मैं ये पंडित जी से बात करूं। हाँ, जैसे पंडित होते हैं वो कुछ उपाय वगैरह बताते हैं कि हमारे घर में अगर कलह रहता है तो वो कलह कैसे दूर हो जाए। तो उसने कथा समाप्त होने पर वो पंडित जी से बात की कि ऐसे ऐसे हम, मेरे घर की स्थिति है और मेरी सास से मेरी बिल्कुल नहीं बनती है, और उनकी कोई भी बात जो है वो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। हाँ, तुरंत उसका जवाब दे देती हूँ घर, और घर में बहुत वातावरण खराब हो जाता है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो कहूंगा वो आप करोगी। तो उसने कहा जरूर मैं करूंगी, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो उसने कहा आप वादा करो। तो उसने कहा मैं वादा करती हूँ कि आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। उसको लगा वो कोई मंत्र बताएंगे या कुछ ऐसा। उन्होंने पानी की एक बोतल मंगाई और उसे दिया, कहा कि देखो ये पानी आप लेके जाओ अपने घर में, और जब भी आपकी सास कुछ कहती है आपको तो ये पानी आप अपने मुंह में रखना, लेकिन ये पानी मुंह में तब तक रहेगा, यानी पीना नहीं है, तब तक रहेगा जब तक आपकी सांस बोलती रहती है, और जब वो चुप हो जाती है उसके बाद ही आप पानी पी सकते हैं। तो वो समझ गई है। उसके लिए थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन वादा करवा लिया था पंडित जी ने। तो उसने लिया पानी की बोतल और लेके घर गई, और अब रोज की बात थी, घर में कोई बात को लेकर के सास ने बोलना शुरू किया
तो आज क्योंकि वो वादा करके आई थी तो उसने अपने मुंह में पानी रख लिया। पानी रखा तो अब वो बोल नहीं सकती थी बेचारी, बोलना तो चाहती थी लेकिन पानी मुंह में था। तो सास ने भी सोचा कि आज बहू चुप कैसे है, ये तो इतना बोलती है, आज शांत है, ये कैसे शांत हो गई। तो वो थोड़ा और जोर जोर से बोली कि नहीं, मुझे जो है वो ये क्या बोल रही है, बोले मतलब थोड़ा कुछ बोले, ऐसे आदत पड़ी हुई थी ना उसको भी सुनने की। तो लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने पंडित जी से वादा किया था तो उसके मुंह में तो पानी था। उस दिन बात चल हो गई। फिर अगली बार जब सास ने बोलना शुरू किया तो भी उसने मुंह में पानी रख लिया। अभी भी वो शांत थी। तो सास ने सोचा अभी भी ये शांत है तो क्या इसने अपने आप को बदल लिया है। और जब लगा कि बदल लिया है तो फिर थोड़ा उसने ट्राई किया उसको, क्या सचमुच बदल लिया है। और जब ट्राई किया तो उसने फिर भी पानी मुंह में रखा हुआ था तो वो कुछ नहीं बोली। तो ऐसे जब कई बार हो गया तब उसको पूरा विश्वास हो गया कि मेरी बहू जो है वो बदल गई है। और जब ये विश्वास हो गया उसको तो फिर उसका ध्यान अपने ऊपर गया। मैं शायद ज्यादा ही बोलती हूँ, अगर मेरी बहू शांत रह सकती है तो मैं क्यों नहीं शांत रह सकती हूँ, मुझे भी अपने ऊपर ध्यान देना है। और फिर उसने भी मतलब जो वो बात बात में पकड़ के गुस्सा करती थी, उस तरह से उसने वो गुस्सा करना बंद कर दिया। तो घर में शांति हो गई। ये बहू इतनी खुश हुई, वो सोची पंडित जी ने जो उपाय बताया उसने तो सचमुच हमारा घर बदल दिया। तो वो गई वहां पंडित जी के पास और उनको सारा सुनाया कि पंडित जी ऐसे ऐसे हमारे घर में परिवर्तन हुआ है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, लेकिन जो आपने पानी दिया था मुझे वो खत्म हो गया है। तो फिर वो पंडित जी बोले कि पानी जो था वो कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो पानी सिर्फ पीने का पानी था। आपको सिखाने के लिए था कि जब आपकी सास बोलती है उस समय आप चुप रह जाओ। देखो आप चुप रह गई तो आपको कितने अच्छे परिणाम मिले। और आप चाहती हो कि सदा ही मेरे घर में शांति रहे, तो आप सदा ही इस ऐसे रहो कि आपकी सास बोलती है उस समय आप चुप रह जाओ, तो आपके घर में सदा ही अच्छा माहौल रहेगा। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बहुएं जो होती हैं वो चुप रहती हैं, सास के आगे कुछ नहीं बोलती हैं। हाँ, लेकिन उनको ये लगता है हम सहन कर रहे हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं हम कितना सहन करें, कितना हम सहन करते हैं, आखिर सहन की भी तो कोई सीमा होती है। तो फिर क्या होता है, वो समा नहीं सकते, उसको सहन तो कर लेते हैं लेकिन समा नहीं पाते। तो क्या करते हैं, अपने चार मिलने वाले जो हैं उनको सुनाएंगे, आपको पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होता है, मैं कितना सहन करती हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो कब का ये घर घर से अलग हो गया होता। हाँ, या कई लोग सोचते हैं हम यही स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते। तो फिर सहन तो किया लेकिन समा नहीं पाए। और अगर समा नहीं पाए तो फिर मानो आपने किसी को कहा, उसने अपने किसी को कहा, अब उनकी आपके सास के साथ दोस्ती है, उसने उसको सुनाया और उसने उस भाव से सुनाया कि ये जो मेरी सहेली है ये अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करे। पर फिर वो सोचती है कि मेरे घर की बात इसको कैसे पता है, तो मेरे घर की बात इसको कैसे पता चली, कैसे पता चली, तो समझ में तो आएगा कैसे पता चली ना, बहू ही बता सकती है। तो अब सास बहू के संबंध कैसे होंगे, और संबंधों में कड़वाहट आ सकती है ना। तो कहने का भाव ये है, जैसे बाबा हमें कहते हैं सहन करते हैं हम, सहन करते हैं वो कमाल है, क्योंकि हम बाबा की आज्ञा के प्रमाण सहन करते हैं। ये बाबा की आज्ञा है हम बच्चों को कि आज कलयुग में कोई भी सब चीजें हमारे अनुसार नहीं होंगी, लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे। हमें इन सबको, जैसे निंदा स्तुति को, कोई हमारी निंदा भी करता है कभी, है ना, उसको भी हमें सहन करना है। कोई हमारा अपमान भी करता है, उसको भी हमें सहन करना है।
और वो भी कैसे कैसे हम सहन करें, वो भी बाबा ने हमें समझाया है। कि मानो कोई मेरा अपमान कर रहा है तो मुझे क्या समझना है, कभी मैंने उसका अपमान जरूर किया होगा। कोई हो सकता है पूर्व जन्म में किया हो, इस जन्म में ना भी किया हो, पूर्व जन्म में किया होगा। तो ये हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया, लेकिन अभी भी मुझे उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। तो अगर हम शुभ भावना रखेंगे तो हमारा हिसाब किताब सदा के लिए जैसे समाप्त हो जाएगा, वो कर्म बंधन की बजाय कर्म संबंध में बदलेगा। तो हर बात में हमें कैसे स्नेही रूप रहना है और कैसे उसे सहन करके समाप्त कर देना है, बाबा ने हमें समझाया हुआ है। तो सहन किया तो समाना भी है साथ में, और समा लेंगे तो कमाल है। और अगर नहीं समाया, चार लोगों के आगे वर्णन किया, तो फिर बाबा कहता है उस कमाल को आपने धमाल में बदल दिया। यानी जो हमें दुआएं मिलनी चाहिए वो फिर दुआएं हमें नहीं मिलती हैं। जो हमारा जमा होना चाहिए वो हमारा फिर जमा नहीं होता है। तो ये अंतर पड़ जाता है। तो अभी हम देवियों का आह्वान कर रहे हैं ना, तो ये दैवी शक्तियां हैं हमारी। जो बाबा ने कहा कि इन दैवी शक्तियों के आधार पर ही हम असुरों पर विजय पाते हैं। असुर माना कोई कोई सींग वाला या कोई लंबे लंबे दांतों वाला असुर नहीं, लेकिन ये हमारे ही अपने ही जो अंदर की कमजोरियां हैं, अपने ही जो संस्कार हैं, अपनी ही जो बुराइयां हैं, उस पर हमें जीत पानी है। तो जो अस्त्र शस्त्र देवियों के हाथ में दिखाए हैं वो कोई स्थूल अस्त्र शस्त्र तो है नहीं, वो अस्त्र शस्त्र हमारी दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं। तूने चावल कितना और डालना है, रोटी डाली और है या उसमें और थी या यूं? उसमें जो सहन शक्ति है दिख ही नहीं वो रहा है तो आधा वो साल का। सबसे, फिर आपने डाला था। मैं तो नहीं डाली चावल। आपने 2 मुट्ठी बोला। मैंने 2 मुट्ठी बोला था ना, तो मुट्ठी कैसे डाली? मैं ये आवाज आ रही है कहीं से, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, वो शायद उनका माइक म्यूट करना पड़ेगा। तो जो जो हम जो सहन शक्ति है वो दैवी शक्ति है, और उसको दुर्गा या संतोषी माँ का प्रतीक मानते हैं। तो ये शक्तियों का हमें आह्वान करना, इन दिनों में विशेष हमें अपने अंदर ये चेकिंग करनी है कि मेरी ये शक्तियां संपूर्ण हैं, और अगर नहीं है, कोई कमी है इन शक्तियों में, तो मुझे अपनी इन शक्तियों को बढ़ाना है। बाबा से हम योग लगाते हैं तो बाबा तो सर्वशक्तिवान है, और हम जिस शक्ति का आह्वान करते हैं वो शक्ति बाबा से हमें मिलती है। लेकिन परिस्थिति के समय ही उसकी चेकिंग होती है, उसकी परीक्षा होती है कि वो शक्ति मेरे अंदर है या नहीं। ऐसे ही समाने की शक्ति की जैसे हमने बात की, तो हम एक तो किसी की बात को कई बार नहीं समा पाते ना, तो फिर हम अगर फैलाते हैं किसी की बात, किसी ने हमसे कही, कोई अपनी समस्या कही, कोई परेशानी कही, और कहा कि देखो आप किसी को मत कहना। ऐसे ही करते हैं हम ज्यादातर, जब अपनी कोई बात किसी को कहते हैं तो फिर हम कहते हैं देखो अपने तक रखना, किसी को मत कहना। तो विश्वास भी दिलाते नहीं 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 हम नहीं कहेंगे, पर होता क्या है, फिर कोई ना कोई हमें लगता है ये मेरा अपना है, इसको तो सुना सकते हैं, सुना देते हैं। फिर उसका कोई अपना होता है, वो उसको सुना देते हैं। अब वो जो बात नहीं फैलनी चाहिए वो फैलती है, और फिर उस रूप से ही नहीं फैलती है। उसमें सबके अपने अपने भाव होते हैं, हर एक ने जो समझा वो भी कहता है वो, तो कई बार बात ही बदल जाती है, कहते हैं अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। और घूम फिर करके वो जरूर कई बार उस तक पहुंच जाती है जिसकी वो बात होती है। और अगर उससे पता चलता है तो कितना दुख होता है कि मैंने इनको इतने विश्वास से कहा और इन्होंने मुझे धोखा दिया। तो उसके कारण वर्षों पुराने संबंध भी कई बार टूट जाते हैं इसके कारण, अगर दोस्ती भी होती है तो। ऐसे ही एक बार एक राजा के दरबार में एक शिल्पकार था, वो 3 मूर्तियां लेकर के आया, और वो मूर्तियां तीनों जो थी वो एक जैसी थी बिल्कुल, लेकिन उसने उनके जो दाम बताए वो अलग अलग थे।
अंतर था उनके दामों में। तो राजा ने कहा ये तीनों तो एक जैसी हैं, इनके दाम अलग क्यों हैं? तो उसने कहा महाराज ये 3 प्रकार के व्यक्तियों का प्रतीक है, इसकी बनावट में थोड़ा अंदर का फर्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसने पहली मूर्ति के कान में एक तार डाला, उसमें छेद था, तो वो उसके मुंह से बाहर आ गया। तो उसने कहा महाराज ये ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो कोई बात सुनता है तुरंत बोल देता है। उसके पेट में जैसे कोई बात पचती ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति आपके दरबार में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके दरबार का राज राज नहीं रहेगा। फिर उसने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला, तो वो उसके मुंह से बाहर नहीं आया, दूसरे कान से बाहर आ गया। तो उसने कहा महाराज ये ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो कोई बात सुनता है, कहता तो नहीं है, लेकिन दोनों कानों के बीच में दिमाग है। दूसरे कान से बाहर आने का मतलब दोनों कानों के बीच में जो दिमाग है, वो दिमाग में उसकी हलचल हो जाती है कि ये क्यों कहा, इसका भाव क्या था, यानी उस पर वो चिंतन चलाने लगता है जो बात हुई, और उसके कारण उसके मस्तिष्क में जो अशांति हो जाती है और जो उसकी स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, वो सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति भी आपके दरबार के लिए उचित नहीं है। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला, तो वो उसके न तो मुंह से बाहर आया न कान से बाहर आया, वो उसके पेट में चला गया। तो फिर उसने कहा शिल्पकार ने महाराज ये ऐसी व्यक्ति का प्रतीक है जो कोई बात सुनता है, वो न तो कहता है और ना ही उसके मन पर उसका कोई असर आता है, जैसे कि बात हुई नहीं, जैसे वो बात समा गई अंदर। ऐसे व्यक्ति विश्वास पात्र होते हैं और ऐसे व्यक्ति ही आपके दरबार में होने चाहिए। तो कहने का भाव क्या है कि जितना हमारे अंदर समाने की शक्ति होती है, उतना ही हमारे अंदर वो गंभीरता का गुण होता है और हम विश्वास पात्र बनते हैं। तो इसीलिए बाबा ने ये शक्ति की बात हमें कही है कि ये व्यक्ति को एक गंभीरता की ऊंचाई प्रदान करता है। जो बात जब कहनी चाहिए, जिस भाव से कहनी चाहिए, जिसको कहनी चाहिए, वैसे ही हम कहें, और अगर नहीं कहनी चाहिए तो बिल्कुल भी वो बात हमारे से ना निकले। और समाना, हमें दूसरों की कमियों को समाना ये भी जरूरी है। जब हम संबंधों में रहते हैं तो तभी उनके प्रति स्नेह सम्मान हमारा बना रहता है। जैसे कहा माँ बच्चे की कमियों को समा लेती है ना। बच्चा डाकू भी होगा तो भी उसको स्नेह होगा अपने बच्चे से, उसको वो जो इतना ऐसा वो काम करता है वो भी उसको बुरा नहीं लगता है। तो स्नेह में कमियों को समाना सहज होता है। फिर हमारी हमारी जो तीसरी दैवी शक्ति है वो है निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, चौथी शक्ति। ये दोनों शक्तियां जीवन में लगभग साथ साथ काम करती हैं। तो परखना है हमें अपने आप को परखना है। एक तो होता है कि दूसरों के साथ हमारा व्यवहार होता है, और एक होता है कि हम अपने आप को देखें। 7 लोग जुड़े हैं। बाबा हमें मम्मी हमें सारी हमारे स्व बहन के सामने। बाबा हमें स्व परिवर्तन सिखाते हैं। तो अपनी अपनी चेकिंग सब्जी पत्ते की भाजी तो तू भी बना।
सविता बहन आपका अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया है। म्यूट हो गया हाँ, तो 1 मिनट आप अनम्यूट कीजिए। बोलिए। हाँ, आ रहा है अभी? हाँ हाँ हाँ, अभी आवाज आ रहा है? ओके ओके, हाँ ओके, हाँ। अच्छा, तो जो माया के सूक्ष्म स्वरूप हैं, अभी जैसे काम विकार की बात हम कर रहे थे, तो वो हैं लगाव, झुकाव, प्रभाव। अब आज हम कलयुगी दुनिया में रहते हैं। तो कोई ना कोई व्यक्ति हमें पसंद आता है, उसका व्यक्तित्व अच्छा लगता है, उसके गुण अच्छे लगते हैं, या उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, उसके अंदर कुछ कलाएं होती हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं तो उनकी तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। और झुकाव होता है अगर हम ज्यादा उनसे मिलना जुलना करते हैं तो फिर लगाव में बदल जाता है वो। कई बार वो गलत रूप भी ले लेता है, जिसको बाबा कहता है दृष्टि वृत्ति। आज जैसे बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं क्रिमिनल आई, सिविल आई, आज की मुरली में भी था। तो हमारी जो दृष्टि है वो सदा ही आत्मिक दृष्टि हो। और अगर गुण विशेषताएं कलाएं हर इंसान के अंदर होते ही हैं, कुछ ना कुछ गुण होते ही हैं, लेकिन हमेशा उनको देखते हुए बाबा याद आए कि कौन ये देने वाला है, कौन दाता है, किसने ये विशेषताएं भरी हैं। तो फिर वो विशेषताएं हम भी अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर ये गुण नहीं। हम प्रभावित तब होते हैं जब वो गुण हमारे अंदर नहीं होते, उसके अंदर हम देखते हैं। तो फिर मेरे अंदर भी वो गुण कैसे आए ना, वो हम पुरुषार्थ करें। लेकिन ये सूक्ष्म रूप हमें कब समझ में आता है माया का? जब हम योग में बैठते हैं। योग में बैठते हैं तो हमारा योग बाबा से नहीं लगेगा। हमारा योग कहाँ लगने लगता है? योग लगने लगता है उस व्यक्ति के साथ जिससे हम प्रभावित होते हैं। बुद्धि वहां जाती है और हमारा उस आत्मा के साथ हिसाब किताब बनने लगता है। फिर कभी कोई मुश्किल भी हमें होगी तो फिर क्योंकि मैं उससे प्रभावित हूँ और मुझे या उससे सहयोग मिलता है या वो मुझे अधिक स्नेह देते हैं, मेरे दिल की बात सुनते हैं, तो हम उनको ही सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें बाबा को सुनाना है। बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं। इस समय बाबा से हमें सर्व प्राप्तियां हैं। तो यदि व्यक्ति से हमने लेन देन करना शुरू किया तो फिर उनके साथ हमारा हिसाब किताब बनना शुरू हो जाता है। और बाबा कहता है अभी तो कर्मातीत बनने का समय है, कर्म बंधन बनाने का समय नहीं है। तो ये सूक्ष्म रूप पर हमें थोड़ी नजर रखनी पड़ती है। क्योंकि सूक्ष्म है ना, तो इतना ऊपर से समझ नहीं आता है, दूसरों को भी नहीं समझ में आता है। लेकिन वो हमें समझना पड़ता है कि कहीं मेरा झुकाव किसी की तरफ अधिक तो नहीं हो रहा है। स्नेह करना है तो सभी से स्नेह है, किसी के प्रति एक्स्ट्रा स्नेह, इसको बाबा कहता है अंश है, अंश या वंश जिसको हम कहते हैं माया का। तो एक्स्ट्रा वाला जो है वो गलत है। अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं, ऐसे नहीं कि ये ज्यादा अच्छा है ये कम अच्छा है। हर एक आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में तो सभी पवित्र हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। हम सब जानते हैं कि आदि अनादि स्वरूप आत्माओं का जो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ये तो अभी इतने जन्मों के उसमें आने के कारण जो है वो हर एक के प्रभाव इतने हैं उन आत्मा के ऊपर कि हर एक के संस्कार अलग अलग हो गए। तो इस तरह से हम उसको परखेंगे। जैसे हम सीता के लिए सुनते हैं कि सीता क्यों रावण के चंगुल में फंस गई, क्योंकि वो परख नहीं पाई। जो सोना हिरण उसके सामने आया, वो ये नहीं समझ पाई कि ये मायावी हिरण है, और उसने उसको सही में समझ लिया सोना हिरण, और उसने राम को मजबूर किया कि वो सोना हिरण लेकर आए उसके लिए, वो अपनी कुटिया का उससे श्रृंगार करेगी। फिर जो मायावी हिरण था वो जब मारा गया तो उसने राम की जैसी आवाज निकाली, तो ये भी नहीं समझ पाए कि ये राम की आवाज नहीं है, ये तो उसकी मायावी असुर की आवाज है। तो फिर उसने लक्ष्मण को भेजा, मजबूर किया जाने के लिए कि राम की मदद करो। और फिर लक्ष्मण ने भले ही वो रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा खींची,
रावण आया साधु का वेश रख के, वो भी नहीं परख पाई वो कि ये साधु के वेश में रावण है। और फिर क्या हुआ, उसने उस लकीर को उल्लंघन कर दिया, जिसको बाबा कहते हैं मर्यादा की लकीर का उल्लंघन नहीं करना। तो मर्यादा की लकीर का उसने उल्लंघन किया तो कहाँ फंस गई, रावण के चंगुल में फंस गई और राम से उसका वियोग हो गया। तो ऐसे ही होता है कि माया पहले ऐसे रूप धर के आती है, फिर हम नहीं पहचान पाते तो धीरे धीरे माया अपने चंगुल में फंसा लेती है और बाबा से हमें दूर कर देती है। फिर दूसरा क्रोध का जो रूप होता है, सूक्ष्म रूप, वो होता है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के रूप में। तो ईर्ष्या तो हम देखते हैं, हाँ, मोटे रूप में तो हम जानते हैं क्रोध का, कि हमने जोर जोर से बोला, किसी को अपमान कर दिया, ऐसे गुस्सा किया, बुरा व्यवहार किया। हाँ, ये तो हम नहीं करते ब्राह्मण अभी, और अगर कभी कर भी जाते हैं तो हम उसे रियलाइज भी करते हैं। करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे गुस्सा करते हैं मानो घर में, तो आपके बच्चे ही बोल देंगे कि मम्मी आप तो ओम शांति में जाती हो, हाँ फिर भी आप गुस्सा करती हो, फिर भी ऐसे बोलती हो। हाँ, तो वही हमें सिखाते हैं कि अगर हम बाबा के पास जाते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, तो फिर हमारा व्यवहार तो बहुत स्नेहपूर्ण होना चाहिए। तो फिर अगर ये सूक्ष्म रूप आता है हमारे, देखने में भी आता है कई बार कि बहनों में ईर्ष्या का संस्कार थोड़ा ज्यादा प्रबल होता है, क्योंकि दूसरों को देखते हैं तो फिर अगर देखें दूसरों के जो है वो प्राप्तियां ज्यादा हैं, उनकी खुशी से हम खुश नहीं होते हैं, उनकी खुशी से हम दुखी होने लगते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि एक जलन मन में होती है कि जो उनको मिला है वो मेरे पास भी होना चाहिए, उसको इतना मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला है। तो ये कंपैरिजन, तो यहाँ बाबा ने हमेशा हमें समझाया है कि ना हर एक के कर्म प्रारब्ध भाग्य अपना अपना है, और हम अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं तो हमें भी प्राप्ति होती है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता भी है, सभी के अंदर एक जैसी विशेषताएं तो नहीं है। जैसे समाज में भी सभी तो डॉक्टर नहीं है, सभी तो इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है, तभी तभी समाज में सब कार्य चलते हैं। तो हर एक का अपना अपना रोल है, और इस ड्रामा में, इस बेहद की ड्रामा में भी हम सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है, और इस रोल में रह करके पुरुषार्थ करते हुए ही हमें संपन्न बनना है। तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि जो जो गृहस्थ में रहते हैं वो संपन्न नहीं बन सकते, या कोई भी ऐसी ऐसी कंडीशन हमें नहीं है। तो हम दूसरों की जो भौतिक उपलब्धियां हैं, चाहे वो उनका घर है, चाहे वो घर के सब सुख सुविधा के सामान हैं, चाहे वो उनके वस्त्र हैं, चाहे वो उनके गहने हैं, किसी भी चीज से हम अपनी तुलना नहीं करें। जो हमें हमारी आवश्यकताएं हैं, अगर वो सहज पूरी हो रही हैं, उसमें हमें संतुष्ट रहना है। जितना हम इस समय, तो बाबा कहता है आप बच्चे वनवाहा में हो, और अभी भी 2 दिन पहले मुरली में था कि जितना आप सिंपल रह सकते हो, जितना सादगी से, जैसे ब्रह्मा बाबा रहे अपने लौकिक जीवन में, तो बाबा कितने ऊंच थे, कितना बाबा का हर तरह से ठाट था, क्योंकि वो बहुत धनी थे। लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने सब अपना धन पूरा ईश्वरीय ट्रस्ट बना दिया, उसमें समर्पित किया, और खुद कितना साधारण रीति से रहे। लास्ट तक भी बाबा का एक छोटा ही कमरा था। नए भवन भी बहुत बने, लेकिन फिर भी नए भवन में भी कोई अपने लिए बड़ा कमरा बना करके बाबा रहे अच्छे से, बाबा ने ऐसा नहीं किया। तो बाबा, मम्मा और जो भी हमारी दादियाँ भी हैं, वो बहुत सादगी से रहे हमेशा। तो हम बाबा के बच्चों को भी इस समय सिंपलिसिटी से रहना है, और कभी भी दूसरों को, जैसे
लौकिक दुनिया में लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि इसके पास ऐसी गाड़ी है तो मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, इसके पास ऐसे कपड़े गहने हैं तो मेरे पास भी ऐसे कपड़े गहने होने चाहिए, इनका घर ऐसा है तो मेरा घर भी ऐसा होना चाहिए। इन चीज़ों में हमें जाना ही नहीं है। ये सब हमारे समय, शक्ति, धन को व्यर्थ गंवाने वाले हैं और अभी हमें अपने समय, शक्ति, धन से अविनाशी कमाई करनी है। ये समय अविनाशी कमाई करने का है, वही हमारे साथ जाने वाली। अभी हम सब जानते हैं कि कितना नाजुक समय चल रहा है, जिस समय से हम गुजर रहे हैं। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना बाबा की श्रीमत पर हम चलेंगे, उतना ही ऊंची प्राप्ति हमें वर्तमान में भी अनुभव होगी और भविष्य की कमाई तो हमारी है ही है। और ऐसे ही घृणा का संस्कार कब इमर्ज होता है हमारा, वो भी तब जब हम दूसरों के अवगुण ज्यादा देखते हैं। इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे क्यों करते हैं। और खासकर अगर हम ज्ञानी लोगों के देखते हैं तो ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अज्ञानी लोगों के लिए तो हम सोचते हैं कि हमें इनकी सेवा करनी है, तो उनके कितने भी अवगुण होंगे वो हम देखते हुए भी नहीं देखेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कैसे हम इनको बाबा का बनाएं और उतना ही स्नेह से हम उन्हें कोशिश करेंगे, उतना धैर्य रखेंगे। लेकिन कई बार अपने अलौकिक परिवार के प्रति या अपने ही परिवार के प्रति हमारी ये दृष्टि हो जाती है कि हम उनकी कमियों पर, है ना, अवगुणों पर ज्यादा नजर रखने लगते। तो जैसे हमने पहले भी कहा आपको कि हमारी दृष्टि सदा गुणग्राही होनी चाहिए। हर इंसान के अंदर गुण अवगुण है, तो बाबा ने कभी हमारे अवगुण देखे? बाबा तो हमेशा कहता है कि अगर बच्चे के अंदर 35 अवगुण है और एक भी गुण है तो भी बाबा ने उस एक गुण के आधार पर उसे चुना है। और मुझे अपने लास्ट बच्चे से भी उतना ही प्यार है जितना नंबर 1 से है ना। तो किस आधार पर? कि बाबा हमेशा गुण देखते हैं, तो हम बच्चों को भी सदा गुण देखने हैं। और फिर ऐसे ही लोभ का जो सूक्ष्म स्वरूप आता है, वो आता है आवश्यकता। मेरी आवश्यकता है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे पास होना चाहिए। तो अभी जैसे हमने बात की है ना कि आवश्यकता में और इच्छा में फर्क होता है। आवश्यकता की तो हद होती है लेकिन इच्छाओं की कोई हद नहीं होती है। इच्छाएं तो बेहद में चली जाती हैं, है ना। फिर हम एक चीज से संतुष्ट नहीं होंगे। मानो मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं, उससे संतुष्ट नहीं है, 10 जोड़ी जूते रखेंगे। माना संग्रह प्रवृत्ति होती है। जितना लोभ होता है उतना व्यक्ति संग्रह करता जाता है। 4 जोड़ी से मेरा काम चलता है कपड़ों से, तो हम 10 जोड़ी कपड़े रखेंगे, या 50 जोड़ी तक भी लोग कपड़े रखते हैं। घर में इतना सामान इकट्ठा करते जाएंगे, बाजार में जाएंगे, जरूरत नहीं है, बस अच्छा लगा, पसंद आ गया, उस लोभ के कारण वो लेकर के आ जाते हैं कई बार। तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा के बच्चों को ये सब बातों पर अटेंशन देना है कि हम इस अंश वंश के वशीभूत होकर के अपना व्यर्थ में खर्च ना करें। बाबा हमेशा हमें इकोनॉमी और इकोनॉमी सिखाते हैं। तो वो जो हमारा दूसरा संस्कार है कि हम बहुत धन कमाने के पीछे समय लगाएं, उसके उसके बजाय हमें ये समझ में आने लगता है कि अविनाशी कमाई करनी है। अभी तो अविनाशी कमाई करने का समय है, तो हम अपने शरीर निर्वाह अर्थ जरूर कमाते हैं, पर बहुत ज्यादा लोभ के वश होकर के कि हम 24 घंटे उसी के पीछे लगे हुए हैं। इतना समय हम भले नहीं लगाते, लेकिन जो लोभ का हमारा अंश वंश है उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। जैसे बाबा कहता है कि कई बार जो प्रकृति की चीजें हैं, हो सकता है वो हमें अंत में धोखा दे जाएंगी। विनाश के समय वो कोई हमारे लिए काम में आने वाली नहीं, वही हमारा पेपर हो जाएगा। तो अगर बहुत काल का हमारा अभ्यास होगा तभी हम उसमें पास हो सकेंगे। कि अगर हमें लगता है ना कुछ खाने पीने का, जैसे होता है, आसक्ति होती है कईयों की, मुझे खाने में ऐसे ही चाहिए। कईयों को खाने में रोटी नहीं मिले तो पेट नहीं भरता, कईयों को खाने में चावल नहीं मिले तो पेट नहीं भरता। हर एक की अपनी अपनी वो होती है।
तो बाबा कहता है वो लास्ट समय में ऐसे ही होगा कि जो आप खाना पसंद करते हो वही चीजें आपको नहीं मिलेंगी। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो चाय ही आपको परीक्षा के रूप में आ जाएगी। तो फिर अगर हमारा ये अभ्यास नहीं है कि जिस समय जैसे बाबा जो खिलाए, 36 प्रकार का भोजन भी मिला है तो भी खुश, और अगर सूखी रोटी और गुड़ मिला है तो भी खुश, है ना। तो इस तरह से हमारी स्थिति होनी चाहिए। ऐसे ही मोह का संस्कार, तो मोह के लिए बाबा कहता है कि सदा ही उसका अंश वंश हमें चेक करना है कि कहीं मेरा मेरा तो नहीं आता, क्योंकि अभी हमें सारे मेरे को तेरे में बदलना है। बाबा ने मुझे निमित्त रखा है सेवा के लिए, चाहे मेरा परिवार है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, या जो भी, लेकिन वो मेरे नहीं हैं, बाबा के हैं। बाबा ने इनकी सेवा के निमित्त मुझे रखा है, तो वो भाव बदलना है। जितना हमारा भाव बदलेगा उतना हम नष्टो मोहा होंगे, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म मोह की रग वो खींचती है। यानी अगर उनको कोई भी दुख हुआ, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो उतना ही दुख हम भी महसूस करते हैं। ये मोह की निशानी होती है कि जिसके प्रति मोह होगा उसको कुछ भी होगा तो मुझे भी वो फीलिंग आएगी, हम भी उतना ही परेशान होंगे, उतना ही हम दुखी होंगे। तो फिर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है उसको लेकर के। और ऐसे ही सूक्ष्म अहम होता है हमारा, वो अहंकार तो खत्म हो जाता है ब्राह्मण बनने के बाद, लेकिन सूक्ष्म अहम कईयों में मैंपन रहता है। थोड़ा रौब रखते हैं, जैसे किसी भी बात को लेकर के, या अपने को राइट समझना, अपनी गलती नहीं मानना, या कोई दूसरे की तारीफ अगर होती है तो उसे स्वीकार नहीं करना, क्योंकि अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। ये सूक्ष्म अहम के भाव होते हैं। तो इन सब को भी हमें ध्यान देना है। तो ये जितनी हमारी परखने की शक्ति होगी अपने आप को, एक तो हमने अपने आप को परखा, फिर हमने भगवान को भी परखा है। हम सब को दिव्य बुद्धि जो मिली बाबा ने, हमने भगवान को पहचाना। तो बाबा इसके लिए तारीफ करते हैं कि भोली भाली माताएं, जिसको बड़े बड़े महात्माएं नहीं पहचान सके, आज इतने विद्वान बैठे हैं दुनिया में जिस भगवान को नहीं पहचान सके, वो आपने ना साधारण से दिखने वाले बाबा के बच्चों ने उसे पहचान लिया। और इसके लिए भी बाबा कहता है कि मुझे अपने लास्ट बच्चे से भी इसलिए प्यार है कि उसने साधारण रूप में आए हुए भगवान को पहचान लिया, ना परख लिया, तभी हम बाबा के बन गए और उसके वर्षे के अधिकारी बन गए। तो इसमें तो बाबा हमें सर्टिफिकेट देते हैं। फिर हम जब सही परखते हैं तो ही हमारे जीवन के सही निर्णय होते हैं, और सही निर्णय होते हैं तो हमें सफलता मिलती है। और अगर निर्णय लेने में हम कहीं चूक जाते हैं, जैसे कई बार दुविधा में होते हैं, बहुत करूं नहीं करूं, फिर दूसरों से पूछते हैं क्या करूं, ऐसा मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर कई बार दूसरों की राय पसंद आती है, कई बार नहीं भी पसंद आती है। निमित्त बने हुए से भी पूछते हैं कई बार, है ना। तो अपने ही जीवन को लेकर के उलझन में रहते हैं। आप जैसे आज कुमारियां भी बैठी हैं, तो कई बार जीवन का जो निर्णय लेना होता है ना, तो उसमें बहुत उलझन होती है कि ये सही रास्ता है या ये सही रास्ता है, हाँ, ये पढ़ाई करूं या ये सब्जेक्ट लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इस तरह से, तो यहाँ पर हमेशा ना बाबा कहते हैं कि बाबा से जब हम योग लगाते हैं, और योग में जब हम निराकारी स्थिति में होते हैं, साक्षी स्थिति में होते हैं, तब अपने अंतर मन में जो हमें प्रेरणा आती है अपने प्रति, वो सही होती है, वो हमारा सही निर्णय होता है। और भी बाबा परिवार वालों के लिए कहते हैं, मानो अगर आप दुविधा महसूस करते हो किसी चीज को लेकर के, तो ब्रह्मा बाबा को देखो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, वो हमारे लिए कसौटी है। बाबा ने जो बोल बोले, बाबा ने जो कर्म किए, जो उनके चरित्र थे, जो उनके कर्तव्य थे, वो हमें करना है। तो तुरंत बाबा से मैच कर लो कि अगर बाबा इस जगह होते तो क्या करते, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए ना। बाबा की श्रीमत ही हमारे निर्णय का आधार है। ऐसे नहीं कि हम दुनिया की मत के आधार पर अपने जीवन के निर्णय लें, क्योंकि अभी हम
हम वो कलयुगी दुनिया छोड़ चुके हैं। अभी हम वर्तमान समय संगम युग पर हैं। तो ये शक्तियां हमारी ना सदा कार्य करती रहें, ये हमें अटेंशन देना है। ये कोई केवल हमारे लिए नवरात्रि की बात या 9 या 10 दिन की ही बात नहीं है, लेकिन सदा ही बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है, शिव शक्ति बनाया है। तो ये शक्तियां जो हैं, जैसा समय, जैसी आवश्यकता, उस समय मेरी वो शक्ति कार्य करे। अब सामना करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति, परिस्थितियों का सामना हम सभी को करना पड़ता है, हम सब करते भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे उस परिस्थिति का सामना करते हैं। अब जैसे आज कोरोना का समय चल रहा है, तो सारी दुनिया उसका सामना कर रही है, हम बाबा के बच्चे भी उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन अंतर है, दुनिया वाले सामना कर रहे हैं तो परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। आज कितना भय है, कितना लोगों का नुकसान हुआ है, इसकी वजह से लोगों के बिजनेस ठप हो गए, या कईयों की नौकरियां चली गई, मजदूरी चली गई, कितनी हलचल हुई है आज पूरी दुनिया के अंदर इस बात को लेकर के। और जो इसके कारण जो मृत्यु हो रही है ना, हम कहते हैं आधा कारण तो उसमें भय है सिर्फ, लेकिन हम बाबा के बच्चे, हमें पता है बाबा हमारे साथ हैं, और जब सर्वशक्तिमान जो सर्व समर्थ है वो हमारे साथ है, तो हमें भय रहता ही नहीं है। उसकी मदद से, कहते हैं हिम्मत हम रखते हैं तो 1000 कदम बाबा हमें मदद करता है, तो उसकी मदद से हमारे लिए मुश्किलें बहुत आसान हो जाती हैं। बाबा जो है वो जैसे हमेशा कहता है, बच्चे अपने बोझ मुझे दे दो, चाहे वो जिम्मेवारी का बोझ है या किसी भी चीज का, हम सब कुछ तेरा कर दो। बाबा कहता है तन मन धन सब कुछ तेरा, आप बच्चों के लिए ही मैं हूँ। तो ये तन भी मेरा नहीं, तन भी बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिया है। तो बाबा ने हमको मर्जीवा बनाया है, हमें पता है। तो ये जब तक तन है तब तक बाबा की सेवा हम कर रहे हैं, और मानो तन चला भी जाता है, हमें बाबा ने एवर रेडी बनाया है। तो फिर जो भी होगा वो अच्छे से अच्छा होगा, बाबा के पास जाएंगे और उसके बाद बाबा हमसे फिर अच्छे से अच्छी सेवा ही कराएंगे। तो हमें तो तीनों कालों का ज्ञान है। तो जो भय की स्थिति अज्ञान में पैदा होती है ना, उस भय से हम सहज मुक्त हो जाते हैं, उन चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं। बाबा ने हमेशा हमें कहा संगम युग कल्याणकारी है, तो बाबा के बच्चों का कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, हर बात में कल्याण है। तो ये हमारे सब सामना करने की शक्ति को बढ़ाता है। तो हमें देखना है कि हम किस तरह से परिस्थितियों का सामना करते हैं, यानी अचल अटल अडोल होकर के हमें सामना करना है। अगर हम भी दुनिया वालों की तरह परेशान हो जाते हैं, या भय में आ जाते हैं, या हलचल में आ जाते हैं, तो इसका मतलब हमारी सामना करने की शक्ति में हम बाबा को अभी यूज नहीं कर रहे। तो हमें बाबा को भी यूज करना है, अपनी योग की शक्ति को भी कार्य में लगाना है। से सहयोग करने की शक्ति है। अब हम सबके सहयोग से ही बाबा का कार्य चलता है। और बाबा तो हमेशा कहते हैं आवश्यकता के समय जो सहयोग करता है वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। हम सब बच्चे अपने तन मन धन से सहयोग करते हैं, कोई तन से सेवा देते हैं, जैसे जैसे अपने सेवा केंद्रों पर या बाबा के मधुबन महायज्ञ में जब आवश्यकता होती है ना, तो तन की सेवाओं का जो स्थूल सेवाएं होती हैं उसमें जो सहयोग देना होता है देते हैं। बहुत भाई बहने धन से भी सहयोग देते हैं, यथाशक्ति यथा योग्य धन से भी हम बाबा के कार्य में सहयोग देते हैं। इसको बाबा कहता है फुरी फुरी तालाब, यानी हम सबकी एक एक उंगली लगती है, जिसको बाबा सुदामा के चावल कहता है। और माताओं के को तो बाबा विशेष याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि जिस सेंटर पर माताएं होती हैं वो सेंटर सदा हरा भरा होता है, क्योंकि माताएं क्या करती हैं, जो भी उनकी मतलब उनके हाथ में जैसे भंडारा है ना, रसोई होती है, तो अपनी रसोई में से थोड़ा थोड़ा बाबा के लिए निकाल के ले आती हैं। बाबा कई बार मूल्यों में याद करते हैं आदि सेवा के समय को, जब यज्ञ में बेगरी पाठ चलता था,
तो कैसे माताएं एक कटोरी चावल लेकर के आ जाती थी। अभी कुछ दिन पहले की मुरली में था कि एक कटोरी चावल और साथ में मसाला भी लेकर आती थी कि भाई केवल ऐसा चावल कैसे खाएंगे। तो उस समय वो जो सहयोग था वो भी बहुत बड़ा था। आज तो हम हर तरह से बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, और ये सहयोग की उंगली से ही कलयुगी पर्वत उठता है, जो हमारी यादगार में दिखाया है कि श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने भी एक एक उंगली लगाई। तो कोई कोई स्थूल पर्वत उठाने वाली बात थोड़ी है ना। ये तो कलयुग का जो हम परिवर्तन करते हैं, बाबा के एक एक बच्चा जो उसमें सहयोगी बनता है। हम सब बाबा के सहयोगी हैं, बाबा की भुजाएं हैं। भुजाएं सहयोग की निशानी होती है। तो ब्रह्मा को सहस्त्रों भुजाएं दिखाई हैं, तो हम सब बाबा के वो भुजाधारी बच्चे हैं जो सहयोग से, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार लाने वाले हैं, इस संसार को सुखमय बनाने वाले हैं। और ऐसे ही समेटने की शक्ति, और हम कहेंगे जो विस्तार को सार में लाने की शक्ति है, वो भी हमें जो वर्तमान जीवन है उसमें बहुत बहुत कार्य में लगानी है। क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें तुरंत अपने आप को अंतर्मुखी बना लेना होता है। और जितना हम अपने आप को समेट लेंगे, उसमें फुल स्टॉप लगा देंगे, उतना हम सुरक्षित हो जाएंगे। जैसे हम कछुए की बात कहते हैं, कछुआ कैसे सुरक्षित होता है, तुरंत अपने अंगों को समेट लेता है अपने खोल के अंदर। तो हमें भी बाबा ने वो दिया है, सुरक्षा कवच दिया है कि कहाँ भी हम ऐसा देखते हैं, हम तुरंत अपने, हमें पता है मैं आत्मा हूँ अंतर्मुखता की गुफा में, मैं जाकर के अपने तख्त पर विराजमान हो सकती हूँ, अपने गुणों का अनुभव कर सकती हूँ, मैं परम धाम में बाबा के पास जा सकती हूँ। और जैसे ही हम गए परम धाम में बाबा के पास, हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं और मन से भी हम इतने ऊंचे स्थान पर हैं। तो जैसे कोई ऊंचाई पर होता है तो नीचे के जैसे एरोप्लेन में लोग जाते हैं तो नीचे के पहाड़, नदियां, उसके लिए कुछ भी नहीं है, कोई बाधा ही नहीं है, क्योंकि वो तो इतना ऊंचा उड़ रहा है। तो मन की स्थिति ऊंची होती है तो परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं। जिसको बाबा कहता है पहाड़ भी राई, राई तो क्या रूई हो जाता है, महसूस ही नहीं होता कि वो परिस्थिति है भी सही, इतना सहज हम उसको पार करते हैं। तो लेकिन हमारी वो कंट्रोलिंग पावर चाहिए कि जब चाहे हम समेट लें, जब चाहे हम स्टॉप लगा सकें। स्टॉप कहा तो मन स्टॉप हो जाए, वो रूलिंग पावर हमारी मन के ऊपर हो। तो ये बहुत काल का अभ्यास, बाबा कहता है कि जब तक बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा हमारा, तब तक हम ये जो हमारी समेटने की शक्ति है वो काम नहीं करेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल मन को ही कंट्रोल करना है। स्थूल कर्मेंद्रियां तो हमारी फिर भी कंट्रोल में आ जाती हैं, लेकिन मन सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है ना, सूक्ष्म इंद्रिय है। तो मन के लिए लंबा अभ्यास चाहिए हमें, तो और वो भी अभी से बाबा कहता है अभ्यास हम करेंगे। जब भी ऐसा मन बहुत उलझा हुआ व्यस्त संकल्पों में हो, क्यों क्या में जाने लगे ज्यादा किसी भी बात में, क्योंकि परिस्थितियां तो आती रहती है ना हमारे सामने, रोज की बात होती है। तो जैसे ही मन जाने लगे उसी समय हम तुरंत बाबा की मुरली का कोई पॉइंट यूज करके उसे स्टॉप लगाने करने की कोशिश करें, और देखें कि हमारा वो लगता है कि नहीं लगता। वो कब लगेगा, जब ज्ञान का मनन चिंतन करके हमने ज्ञान को अपना बनाया। जैसे ड्रामा का फुल स्टॉप बाबा कहते हैं, तो ड्रामा कब काम करेगा, जब हमने ड्रामा के ज्ञान की गहराई में जाकर के उसे अपना बनाया, इतना समझा है कि ड्रामा बोलते ही फुल स्टॉप लग जाए, हाँ ड्रामा है बस हुआ, तो फिर हम लगा सकेंगे। जैसे कल्याण का बिंदु बाबा कहते हैं कि जो हुआ उसमें कल्याण है, ठीक है ऐसा ही होना था, ये होनी थी। जैसे दुनिया में भी लोग कहते हैं कि जो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, जो होनी है वो तो होती ही है। तो किसी भी रीति से जो जो बाबा ने हमें समझाया है उस तरह से हम उसको स्टॉप, मन को स्टॉप कर सकें, तब हम उसको समेट पाएंगे, ऐसा हम कहेंगे। तो ये जितनी भी शक्तियां हैं हमारी, इन शक्तियों को हम यूज करें अपने हर दिन के जीवन में। और
जो स्नेह की शक्ति है, स्नेह भी हम कहेंगे एक शक्ति है। और जब स्नेह का गुण होता है तो वो स्नेह तो सबसे महान गुण है। इसे बाबा कहता है वो पत्थर को भी पानी बना देता है। जैसे मैंने कहा कि स्नेह में ही परिवर्तन करने की ताकत होती है। दुनिया में और कोई चीज इतनी शक्तिशाली नहीं जितना कि स्नेह शक्तिशाली है। स्नेह से ही हम किसी को अपना भी बना लेते हैं, कैसा भी व्यक्ति हो। और जहाँ स्नेह होगा वहां ही हमारी शुभ भावना, शुभ कामना होगी। तो इन दोनों का समन्वय जो देवी में दिखाते हैं कि स्नेह भी है और वो शक्ति स्वरूप, जब चाहिए वो माँ का रूप है। अपने भक्तों के लिए वो माँ का रूप है और असुरों के लिए वो रौद्र रूप धारण करती है, यानी वो दुर्गा और काली है। असुर, अब हम जानते हैं कौन से असुर हैं। तो माना अपनी ही जो बुराइयां हैं उसके ऊपर हमें कौन सा रूप धारण करना है, वो काली रूप और दुर्गा रूप धारण करना है। अपने दुर्गुणों का नाश हर रीति से हमें कर देना है और जो भी विकार हैं उनके ऊपर काली रूप बनना है। तो वो, और फिर जो भी विश्व की आत्माएं हैं, जो भी हमारे संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हमारे परिवार हैं, उनके प्रति हमारा स्नेह स्वरूप, स्नेह रूप होना चाहिए। वो रहम का स्वरूप होना चाहिए और वो करुणा का स्वरूप होना चाहिए। तो जब हमारे ये स्वरूप होता है तो हम दूसरों को दैवी रूप में ही नजर आते हैं। वो हमें स्वतः ही महसूस करते हैं कि ये तो जैसे कोई दिव्य आत्मा है, ये कोई हमारे घर में देवी है। इतनी ऊंची नजर से वो हमें देखते हैं। हमारा शक्ति रूप उन्हें महसूस होता है, नजर भी आता है। तो वो प्रभाव पड़ता है और स्वतः ही उनको वो प्रेरणा मिलती है और उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो जो जितनी भी देवियां हैं जिनकी हम यादगार देखते हैं, अब जैसे लक्ष्मी देवी हैं, वो कौन सी शक्ति का यादगार है? सहयोग की शक्ति का। क्योंकि लक्ष्मी जो है वो हर तरह से, जैसे उनको धन देते हुए दिखाया गया, तो कौन सा धन? ज्ञान धन दान करना, है ना। हम बाबा के बच्चों के लिए जो अविनाशी धन है वो ज्ञान धन है। और लक्ष्मी जो है वो स्नेह का स्वरूप भी है। ऐसे ही जो पार्वती हैं वो प्रवृत्ति में रहते हुए जो ट्रस्टी बनकर रही, यानी प्रवृत्ति में रहते हुए भी वो पार है, प्रवृत्ति में फंसी हुई नहीं है, जिसको बाबा कमल फूल समान जीवन कहता है। तो वो पार्वती का यादगार है। तो हम बाबा के बच्चों को बाबा ने ट्रस्टी बनाया है। हम सभी प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए भी हम न्यारे भी हैं। हाँ, कब प्यारा होना है तो हम प्यारे भी हो जाते हैं, जब न्यारा होना है तब हम न्यारे भी हो जाते हैं। तो ये जो कला है, न्यारे और प्यारे होने की कला, ये कमल फूल समान जीवन जीने की कला, ये बाबा ने हमें सिखाई। ऐसे ही संतोषी देवी हैं, माना सदा ही हमें संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। तो जितना हम सहन कर लेंगे, संभालेंगे, क्योंकि व्यक्तियों के संपर्क में ये दो शक्तियां, विशेष तीन शक्तियां जो हमारे संबंधों में हमें चाहिए होती है: सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। ये तीनों शक्तियां जितनी हमारे अंदर होंगी उतना ही हम संतुष्ट स्वयं भी रहेंगे और दूसरों को भी हम संतुष्ट कर सकेंगे। ऐसे ही जो गायत्री देवी हैं वो बुद्धि विवेक की देवी मानी जाती हैं। हाँ, तो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है। तो दिव्य बुद्धि से हम परख भी लेते हैं, निर्णय भी कर लेते हैं और बिल्कुल सही परख, ज्ञान के अनुसार हमारी परख बिल्कुल सही है। दुनिया में जिन चीजों को लोग नेचुरल मानते हैं, बाबा ने कहा नहीं, ये तो विकार है। जैसे लोग काम विकार को नेचुरल मानते हैं, क्रोध को समझते हैं क्रोध के बिना तो कहाँ काम चलता है ना, झूठ बोले बिना कैसे दुनिया चल सकती है। तो इन चीजों को लोग विकार समझते ही नहीं, लेकिन बाबा ने हमें समझाया नहीं ना, तो वो हमें परख मिली इसको। तो सही रूप से परखना और फिर निर्णय लेना, ये सब हमें प्राप्तियां हुई हैं। तो हमें अपना वो दिव्य स्वरूप जो बाबा हमसे उम्मीद रखते हैं, बाबा ने तो माताओं के ऊपर कितनी उम्मीद रखी है ना, माताओं बहनों से, कि ज्ञान का कलश माताओं बहनों को दिया,
बाबा ने वंदे मातरम कहा, आकर के इतना सम्मान दिया कि बाबा कई बार कहते हैं कि क्या समझते थे दुनिया में लोग कि पाँव की जुती है, लेकिन भगवान ने तो सर का ताज बना दिया, अपना नैनों का नूर बना दिया, सबसे ऊंच स्थान दिया। और उसी की यादगार रूप में इतनी देवियों का पूजन होता है। देवताओं का पूजन इतना अधिक नहीं होता जितना कि देवियों का पूजन। साल में 2-2 बार नवरात्रे मनाते हैं, एक बार भी नवरात्रा नहीं, 2-2 बार नवरात्रे बनाते हैं। तो हमें बाबा की उन उम्मीदों को पूरा करना है जो बाबा ने हमसे रखी है। तो ये था हमारा स्नेह और शक्ति का स्वरूप, जिसका यादगार अभी चल रहा है। तो हमें अपना वही रूप सचमुच प्रकट करना है, इमर्ज करना है। और अभी हम कुछ समय बाबा की याद में अपने स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो मैं आपको कमेंट्री दूंगी और उसी अनुसार फिर आप अनुभव करें, महसूस करें। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ। बाबा ने मुझे इतनी श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई हैं। मैं ही वो देवात्मा हूँ, कुछ आत्मा हूँ। सारा विश्व जिसकी पूजा कर रहा है, भक्तजन जिनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, मुझे अपने उस दिव्य स्वरूप को प्रकट करना है। जैसे बाबा प्यार के सागर हैं, सदा हम बच्चों के स्नेही हैं। ऐसे ही मुझे भी सभी आत्माओं के प्रति चाहे वो मेरे समीप संबंध में हो, चाहे अन्य आत्माएं हैं, सबके प्रति स्नेह का व्यवहार करना है। चाहे वो मेरे प्रति कैसा भी व्यवहार करें, मैं शक्ति अवतार हूँ। मुझे सबकी गलतियों को या कमियों को सहन कर लेना है। एक माँ की तरह आत्माओं की पालना करनी है। उन्हें आगे बढ़ाना है, उनका स्नेह से परिवर्तन करना है। मुझे सदा दाता बनना है। दूसरों से मुझे इच्छा नहीं रखनी है।
कि ये मेरे लिए ऐसा करे, ये भी तो मुझे स्नेह दे, मेरा सम्मान करे। लेकिन जैसे बाबा मुझे सदा ही अपना स्नेह देते रहते हैं, अपनी शक्तियों से भरपूर करते हैं, मुझे भी बाप समान बनना है। जिस भी आत्मा को मेरा सहयोग चाहिए, मैं उसे देने के लिए सदा तत्पर हूँ। बाबा के कार्य में मैं सदा सहयोगी हूँ। बाबा जब मेरे साथ हैं तो मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। वो 1000 भुजाओं से सदा मेरे साथी हैं, उनकी छत्र छाया सदा ही मेरे ऊपर है। इसीलिए मैं निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ। किसी भी परिस्थिति का मैं सामना कर सकती हूँ। बाबा ने सर्व संबंधों से मुझे अपना बनाया है। अपने सभी कमियों पर, बुराइयों पर विजय पाने की शक्ति बाबा ने मुझे दी है। मुझे तीनों कालों का ज्ञान दिया है। विज्ञान का तीसरा नेत्र मुझे मिला है। मैं सहज ही उससे सही गलत को परख सकती हूँ। उस परख से मेरे निर्णय सही होते हैं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी बनने वाली आत्मा हूँ। शिव शक्ति हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। महसूस करें अपना दैवी स्वरूप
सतयुग में जैसे हम देवी देवता होंगे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी देवात्मा, और जितना हो सके सारे दिन में अपने इस दैवी स्वरूप को इमर्ज करते रहें। ओम शांति। ओम शांति। रंजू बहन। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया। बहुत सुंदर, बड़ी शांति अपना दिल का उदार। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, ओके ओके। सॉरी, मैंने ईयरफोन नहीं लगाया। अभी आवाज आई? हाँ, अभी आया। सॉरी। हाँ, बहुत बहुत दिल से आपकी शुक्रिया, आभार। सविता बहन जी, आपने बहुत शांति पूर्वक हम सभी को जीवन में कैसे दैवी गुणों को, दैवी शक्ति को आह्वान करना है और अपनी दिव्यता संपन्न स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है, यह आपने बहुत सुंदर हम सभी के सामने रखे। मैं आत्मा और अपने परिवार, ईश्वरीय परिवार, जो बहनें हमारी सभी सुन रहे हैं, सभी के तरफ से बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ और निमंत्रण देती हूँ, जैसे ये थोड़ा खुल जाए कोरोना का, तो आपको हम सन्मुख चालों में भी सबके बीच में पाएंगे और कुछ कार्यक्रम भी रखेंगे। ये हमारा अभी से निमंत्रण है। ओम शांति। और आपको एक भी बार मैं बहुत आपको बहुत वीडियो थैंक्स। घुमाती हूँ। मैंने कहा जी। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, आपने याद किया सेवा के लिए। जी जी, एक बार वीडियो घुमाती हूँ, सभी भाई बहनों का भी आपको दर्शन कराती हूँ। व्हाइट लाइट करो। हाँ। एक बार मोबाइल में घुमा दो, 1 मिनट। सभी को आप बधाई दे रहे हैं, इसको भी चालू करें। आप ताली, आप अपना हाथ हिलाइए, सभी यहाँ पर देख रहे हैं भाई बहने। दिख रहा है? नहीं भाई बहन, हाँ अभी थोड़ा और ऊपर करेंगे तो दिखेगा। और हाँ, ऊपर अभी करो, अभी थोड़ा अभी गुजर दिख रहा लेना। है। हाँ, सभी अभी को दिख हाय। रहा है, अभी थोड़ा दिख रहा व्हाइट है। लाइट करो भैया। हाँ, सभी माताएं भाई बहने दीदी को हाँ, बधाई दिख दे रहा रहे है। हैं। हाँ, दिल अभी से दिख रहा सभी है। की बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, जी। अभी देखा। छोटे छोटे बच्चे भी, सब बच्चियां भी आगे बैठे हैं। हाँ जी। अपनी ओम माताएं दिखाई शांति। दे ये रही हैं, सभी आज की कुमारियां साइंस के दिखाई दे रही साधन हैं। से हम दूर बैठे हुए। कुमारियां दिखाओ, सब आगे बैठे। दिखाई पड़े? हाँ, देखा देख। सभी कुमारियां इधर घुमाओ। हाँ। कुमारियों का फिर रखे हैं शाम को इन लोगों का 4 से 7:30 अलग क्लास, योग, अच्छा गरबा, ये सब शाम का प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा। अभी तो सभी भाई बहनों का क्लास है, अभी बाबा को भोग लगेगा, फिर सभी ब्रह्मा पूजन भी करेंगे। आज विशेष हमारी माता को आई की नवरात्र है और मुझे बाबा के घर में विशेष ध्यान रखना है। सभी बाबा के घर में योग करे परिवार के लिए। आज के समय में मनुष्य का धन तो तिजोरी में रह जाता है, लेकिन जिन्होंने अपनी संकल्प से अनेक आत्माओं को संतुष्ट करके, खुश करके दुआएं जमा करते हैं, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए फिर पूंजी जमा कर देते हैं। तो उनकी मासिका देख करके इनको भी संकल्प आई बिना बहन को। दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा, मौसा जी के लिए हम एक गुरुवार, फर्स्ट गुरुवार को लगाए थे भोग, माता के पति चले गए, तो उसकी जो
भांजी आती है, वो बोली मेरे को भी संकल्प आया, बोले मेरा कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे सबकी दुआएं मिले, बच्चों को दुआएं मिले, परिवार को दुआएं मिले, इसलिए दीदी गुरुवार को विशेष बाबा को फूल लगाओ और सब भाई बहनों को बुलाओ, सभी लोग करें, नवरात्र है कुमारी आएगी। तो मैंने कहा चलो किसी को ये भी प्रेरणा है कि संगम में चैतन्य में हम ब्राह्मणों से दुआएं ले अपने सामने, ये भी शुभ संकल्प अच्छा है। और इस कारण शायद सभी इकट्ठे हुए और आप भी हमको मिले, इसलिए परिवार को भी दुआएं, आपको भी दुआएं। ओम शांति। और आप सबको भी शांतिवन में सभी बड़ों की तरफ से बहुत बहुत याद है। और ओम शांति। ओम शांति। फिर हम लोग दीदी अभी आ रहे हैं ना बाबा मिलन के टाइम में, टीचर्स को हाँ 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 नवंबर में फिर रूबरू हाँ मिलेंगे। हाँ, जरूर जरूर। जी, ठीक थैंक है। यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Recording.